यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम जो करने जा रहे हो चैप्टर नंबर 9, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 10 का एक जो क्वेश्चन आएगा उसका एक पार्ट यहाँ से आएगा 9 चैप्टर से और एक पार्ट होगा 10 चैप्टर से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 10 चैप्टर से। ठीक है, तो वैसे तो ये ऑप्शन में ही करवा रही हूँ मैं, आपके अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है, वो है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड करेंगे। इसमें 3 मेथड हैं, 2 मेथड हमारे पास आपके पास बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के हैं आपके पास, और एक ही मेथड है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक का, फरारीज मेथड। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक equations by Ferraris FERRARI apostrophe s Ferraris मेथड। इसमें इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास पावर कितनी होती है? 4। लाइक इस तरह की जो हमारे पास होंगी वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 3 कर देते हैं यहाँ पर a2 हो गया, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास a1 हो गया, x हो गया, ये a0 और ये इक्वल टू 0। तो ये है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। इसको अगर आपको सोल्व करना है तो हम फरारीज मेथड यूज करेंगे इसमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, और ये जो हमारे पास है a4, a3, a2, these are the coefficients। क्या है ये? हमारे पास कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, और x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो x की पावर 4 है हमारे पास, जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 4 है, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1, मतलब a4 की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल ऐसा भी करेंगे जिसमें हम 1 बनाएंगे उसको। तो कैसे बनाएंगे? तो पहला एग्जांपल आप देखिएगा क्या दे रखा है आपके पास। फर्स्ट एग्जांपल कि आपको सोल्व करना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सोल्व x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? लिखा होगा एग्जाम में आपके पास बाय फरारीज मेथड। फरारीज मेथड से इसको सोल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन इज, जो दी हुई इक्वेशन है इसको हम लिख लेंगे। क्या है? x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होगा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा उसे हमें कैसे लिखना है? x की पावर 4 और 3 की जो टर्म्स है वो तो लेफ्ट हैंड साइड रखनी है और सबको हम राइट साइड कर देंगे। तो वी राइट इक्वेशन फर्स्ट एज, इस तरह से लिखेंगे, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 12। जब हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो हमारे पास इनकी क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास x की पावर 4 प्लस में 2x की, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आता है, तो जैसे ये आपके पास होगा x का होल स्क्वायर और ये 2ab की फॉर्म में बनाना है। तो ये आपने कर रखा है हाफ ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें x का स्क्वायर ऐड करना है और x का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब हम दोनों तरफ x स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एडिंग x square on both sides, x square on
बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐड कर देंगे टू मेक, क्या करना चाह रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना चाह रहे हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। टू मेक LHS परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस क्या ऐड किया हमने, एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या हो गया आपके पास, 7x² ऑलरेडी था और x स्क्वायर हमने और ऐड कर दिया, ठीक है। और ये था आपके पास 8x माइनस के 12, और यहाँ देख रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट मीन्स आपके पास ये क्या बन गया, x² प्लस x का होल स्क्वायर। आप करके देखेंगे ये आएगा x की पावर 4 प्लस x² प्लस 2ab, 2ab मतलब 2x² इंटू x, दैट मीन्स 2x³ बन गया परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हो गया आपके पास 8x² प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया फरारीज मेथड का। तो सबसे पहले हमें x की पावर 4 और x³ को लेफ्ट हैंड साइड में रख के अदर टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बना है उसी में हम एक स्केलर को ऐड करेंगे। ये था प्लस में क्या कर दिया हमने लैम्डा, और इसका स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फरारीज मेथड का ये हमारे पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a² मतलब x² प्लस x का होल स्क्वायर, ये a ले लिया हमने, ये b ले लिया, प्लस b² मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 लैम्डा x² प्लस x। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप में हम इस तरह से करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू तो हम इक्वेशन सेकंड से लिख सकते हैं। तो हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें हम इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज कर लेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको नाम दे देते हैं थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी गेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये था आपके पास x² प्लस x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, वैल्यू रखी क्या आई 8x² प्लस में 8x प्लस 12, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, ये प्लस 12 नहीं है, सॉरी, यहाँ आपके पास क्योंकि राइट हैंड साइड में ले गए थे इसको हम, और आपके पास क्या था, ये -12 होना चाहिए। यस, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था -12, ये -12 था, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इरेज करके और इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, यहाँ कर दिया हमने माइनस, ठीक है। और आगे भी यहाँ आपके पास क्या आएगा, ये माइनस ही आएगा, तो इसको भी हम माइनस बना देते हैं, यहाँ पर ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या था, माइनस, ठीक है। प्लस में क्या है आपके पास, लैम्डा स्क्वायर, प्लस क्या है आपके पास 2 लैम्डा x² प्लस x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x² के टर्म यहाँ है आपके पास और यहाँ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 लैम्डा इंटू x²। इसी तरह से x की टर्म आपके पास कहाँ है, एक तो ये है और एक यहाँ है आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 लैम्डा, ये भी 8 प्लस 2 लैम्डा ही है आपके पास, और ये क्या आ गया आपके पास x आ गया। और लास्ट जो टर्म है वो है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू को चूज करने के लिए जो राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर थी हमारे पास, तो राइट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो दैट मींस डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, तो आप लिखेंगे लेट अस चूज, क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू चूज करने के लिए लैम्डा इन सच ए वे that
इस तरह से हम चूज करेंगे कि राइट हैंड साइड जो है हमारे पास, राइट हैंड साइड इसकी इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 इज a perfect square, perfect square। और ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा आपके पास, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट इज discriminant of right hand side is 0। डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा हुआ है, डी से रिप्रेजेंट करते थे इक्वल टू 0। डी क्या होता था आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे आप बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0। अब बी क्या होगा यहाँ पर, ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है, तो हम डिस्क्रीमेंट को इक्वल टू 0 करके और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं हम इसको, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 8 प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए कितना है आपके पास 8 प्लस 2 लैम्डा, सी कितना है आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस में 12 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 प्लस 2 लैम्डा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 प्लस 2 लैम्डा को हमने कॉमन ले लिया और आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 8 प्लस 2 लैम्डा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया 4, क्योंकि ये तो कॉमन ले चुके थे, तो 12 4 जो कितना हो गया आपके पास 48 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास 8 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस के कितना हो गया आपके पास 2 लैम्डा, और आपके पास 48 है यहाँ पर, और साथ में कितना था 12 था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपके पास इससे किया तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस के 48, और इसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 24 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आइदर भी 8 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या होगा आपके पास यहाँ पर, अगर मैं -2 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आया, माइनस लिया तो माइनस के लैम्डा, माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ गया आपके पास 24, 2 कॉमन लिया 24, 48 और 8 था, सॉरी 48 24, चलो ये 8 भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, प्लस का 8 था और 8 में से 2 कॉमन लिया तो आपके पास कितना आ गया 4, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा आपके पास 28। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ गया 8 इज इक्वल टू माइनस में 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -4। इससे क्या होगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है माइनस बी, तो 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस में 4ac, 4ac आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ था आपके पास माइनस का और माइनस से हमने कर दिया था, तो आपके पास क्या वैल्यू थी यहाँ पर, प्लस का था, यहाँ प्लस था और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 28 आ गया था आपके पास, और माइनस का 28 करेंगे तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पर 1 माइनस में 4ac, 1 माइनस 4ac, तो कितना आ गया आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 8 हो गया और 28 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 224, कैसे देख लीजिएगा, ये 28 इंटू में 2 किया 56 आ गया, 56 को 2 से किया तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 224, 4ac था यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a मतलब 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आपके पास हो गया 225, और 225 किसका होता है 15 का, तो आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस 15 अपॉन में 4, तो आपके पास एक वैल्यू तो आएगी 16 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी माइनस के 14 अपॉन 4, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 4 आई,
और एक आपके पास आ गई -7/2। तो आपको लेमडा को चूज करना है, तो लेमडा की एक वैल्यू लेके चलते हैं। जनरली हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आती है उसी को हम ले लेते हैं, और वो वैल्यू हमारे पास आई है लैम्डा इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4 जो वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जो इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4, उसमें पुट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, लेट अस टेक लैम्डा इज इक्वल टू -4, टेक लैम्डा इज इक्वल टू -4, -4 लेंगे लैम्डा की वैल्यू, देन इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, और साथ में क्या था, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -4, और इसका था होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया आपके पास 4। लैम्डा की जब वैल्यू रखेंगे, क्योंकि वो 2 तो 0 हो गया था, लैम्डा स्क्वायर -12 था, तो लैम्डा स्क्वायर -12 कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है होल स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और उससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 प्लस 2, ए प्लस बी, और a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 -2। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से अपने पास बन गया, यहाँ पर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन से आपके पास क्या बनेगा, आइदर बी दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया ना आपके पास, और बाई क्वाड्रेटिक थी तो इसी तरह का बनना चाहिए था हमारे पास, -6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, तो इसके फैक्टर आपके पास क्या बनेंगे, यहाँ पर 2x कर देते हैं, और माइनस का x कर देते हैं, माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बने हमारे पास x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर बना हमारे पास x -1। लाइक इसी तरह से हमारे पास फैक्टर बनेंगे यहाँ पर x प्लस 3 और x -2 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यूज आई हमारे पास यहाँ से, एक तो आ रही है 1, एक आ रही है आपके पास 2, फिर आ रही है -2, और फिर क्या आ रही है आपके पास -3। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसकी रिक्वायर्ड रूट्स आ गए। तो रूट्स क्या आ गए आपके पास यहाँ पर, 1 2 -2 -3। तो आपको सोल्व करनी थी इक्वेशन, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, हैंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, हैंस द रूट्स आर, रूट्स क्या आ गए आपके पास, 1 2 -2 -3। ठीक है, तो ऐसे हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फरारीज मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये इजी है, और एक क्वेश्चन इसका आता है किसके साथ, चैप्टर 10 के ए पार्ट के साथ। वो ए हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, ये बी होगा तो आपके पास वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हो सकता है, ये ए वो बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में क्या है हमारे पास कि सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन 2x की पावर 4। मैंने कहा था लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है आपके पास, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हमारे पास, 6x³ माइनस में 3x² प्लस में 2 इक्वल टू 0। किससे करना है इसको, बाय फेरारीज मेथड, फेरारीज मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में बिल्कुल वैसे ही हम इसमें लिखेंगे, विद गिवन इक्वेशन इज दिस वन, गिवन इक्वेशन इज क्या है आपके पास, 2x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस में 3x² प्लस 0x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने x का ऑप्शन नहीं था तो हमने इसको लिख दिया कि 0x। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके पास क्या है, 2 है, तो हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज 2 दे रखा है। तो इसको हमें
रिमूव करना है। तो दस टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1, thus to make the coefficient of x की पावर 4 is unity। क्या बनाना चाहते हैं हम? यूनिटी मतलब 1 बनाना चाहते हैं, 1 बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो we multiply the roots of equation first by 2, we multiply the रूट्स को करना चाहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 वी गेट। और किस तरह से 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस हिसाब से करेंगे। 2 की पावर 0 और ये क्या था 2x की पावर 4, फिर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 और साथ में था आपके पास 6x क्यूब, फिर 2 की पावर 2, देखो यहाँ 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, साथ में था हमारे पास क्या माइनस के 3x स्क्वायर, 0 वाले में क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 0x, और लास्ट में आपके पास 2 ऑलरेडी था, 2 की पावर 4 इक्वल टू 0। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 सब में है हमारे पास यहाँ पर, तो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे और इसको चेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो ये आपके पास क्या थी, x में तो ये थी, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, तो ये y हो गया यहाँ पर आपके पास, यहाँ y हो जाएगा आपके पास, और ये y हो जाएगा आपके पास, यहाँ y हो जाएगा, इसको चेंज कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन तो हमारे पास x में दे रखी है, वो ये थी हमारे पास, अब तो हम चेंज करके लिख रहे हैं इसका, इसलिए इसका वेरिएबल हमने चेंज कर दिया। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जब इक्वेशन बनेगी, ये तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा y की पावर 4, यहाँ क्या आएगा आपके 6y की पावर 3, यहाँ एक 2 चला जाएगा तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6y स्क्वायर, ये तो 0 था ही आपके पास तो 0y, और यहाँ एक 2 चला जाएगा तो ये आ गया 16 इक्वल टू 0। अब आपके पास मेन इक्वेशन ये बन गई और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस पर हम फरारीस मेथड लगाएंगे और लास्ट में जब हम इक्वेशन को x में चेंज करेंगे तो इसको अभी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन जो 2 है उसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे वैसे ही करना है, वी राइट, ये रिपीटेशन एक तरह से फरारीस मेथड को जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया था। तो वी राइट इक्वेशन 2 एज, कैसे लिखेंगे हम, y की पावर 4 प्लस 6y क्यूब इज इक्वल टू 6y स्क्वायर प्लस 0y, लिखो तो लिखो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 9y स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो एडिंग 9y स्क्वायर आप लिख देना यहाँ पर, टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर एडिंग 9y स्क्वायर बोथ साइड, इसको लिखने के बाद और हम क्या करेंगे 9y स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जैसे ही 9y स्क्वायर ऐड किया तो अब मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ यहाँ पर y की पावर 4 6y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15y स्क्वायर प्लस में 16। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। लेकिन ये हमने एक मिस्टेक की है, और मिस्टेक ये है कि यहाँ आपके पास क्या था 16 था प्लस का, और इधर जाके क्या होगा आपका माइनस का होगा। तो ये आपको फिर मिस्टेक किया आपने, ये माइनस है और यहाँ भी आपके पास क्या है माइनस, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो इसको हम इधर प्लस को माइनस कर दिया, ये प्लस था तो माइनस, ये फिर माइनस आपके पास, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और परफेक्ट स्क्वायर किसका बन गया, ये वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर में कितना हो गया आपके पास 3y, इसका होल स्क्वायर बन गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया आपके पास 5y स्क्वायर माइनस में 16।
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, वही लैम्डा ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, नाउ क्या करेंगे हम, लैम्डा ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस में 3y, और ये प्लस में क्या हो गया आपके पास, लैम्डा, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 लैम्डा इंटू में वाई स्क्वायर प्लस में 3y। ठीक है, और जी अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। इक्वेशन नंबर 3, इसको अगर 4 नाम दे देते हैं, 4, तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन 4, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, 4 में हम इसको यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर आ गया था लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया आपके पास 15 वाई स्क्वायर माइनस में 16, और यहाँ था आपके पास लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ था आपके पास 2 लैम्डा इंटू में वाई स्क्वायर प्लस में 3y, और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ गया 15, और प्लस में क्या आ गया 2 लैम्डा। वाई स्क्वायर की 2 टर्म है यहाँ पर, y की एक ही टर्म है, और एक टर्म कौन सी है हमारे पास यहाँ पर, 6 लैम्डा y, 6 लैम्डा y, और ये हो गया आपके पास लैम्डा स्क्वायर। और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर अगर ये है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा राइट हैंड साइड का। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में था आपके पास ये, राइट हैंड साइड में आ गया आपके पास ये, और इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। और इक्वेशन नंबर जो 5 है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, लेट अस चूज लैम्डा। लैम्डा को चूज करने के लिए इन सच ए वे that right hand side of equation 5 is a perfect square. Perfect square. For this, discriminant is equal to 0. That means b square minus 4ac is equal to 0. That means b square कितना हो गया, 6 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस में 4ac, a कितना है 15 प्लस में 2 लैम्डा, और c कितना आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 था यहाँ पर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पर 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15 लैम्डा स्क्वायर माइनस में, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, और ये आपके पास प्लस का आ जाएगा 2 लैम्डा क्यूब माइनस के 32 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि यहाँ 36 है और उधर 4 है आपके पास, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे 4 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 से करेंगे तो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 16 माइनस 2 लैम्डा क्यूब और प्लस के 32 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। लैम्डा क्यूब है, सबसे पहले लैम्डा इसको अरेंज करके लिख देंगे, स्क्वायर है आपके पास तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा है आपके पास, और प्लस का कितना है 32 लैम्डा, और ये लास्ट में आपके पास क्या है 15 इंटू 16, दैट मीन्स 120, 15 इंटू 60 आपके पास वैल्यू आएगी इसकी
प्लस की आएगी और प्लस का 15 इंटू 16 कर देते हैं, चलो 240 आएगी, सॉरी, इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया आपके पास 3 लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस के और ये 16 बन जाएगा और ये आपके पास माइनस का 120, क्योंकि 15 और 8 हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड या जिसको हम बोलते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, बाय इंस्पेक्शन और हीट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 5, 1 2 3 रख के देखेंगे, लेकिन लैम्डा की वैल्यू 5 रखेंगे। इन इक्वेशन 6 में पुट लैम्डा इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 6 में पुट की तो ये सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब लैम्डा, इसका लैम्डा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो आप करके देख लीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। कैसे, देखो ये 125 हो जाएगा, 525 और ये 75 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा, ये 120। तो देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, 9 और 10 200 हो गया और ये माइनस के 200 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर रही है आपके पास लैम्डा की वैल्यू। तो आप अब क्या करोगे, जो ऊपर आपके पास इक्वेशन नंबर आई थिंक सो 5 थी, उसमें क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5, then equation becomes जो भी इक्वेशन ऊपर दे रखी जिसमें हमें पुट करनी है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। जैसे हमने 5 रखा तो आपके पास ऑलरेडी था वाई स्क्वायर, सॉरी क्या था यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस में 3y, लेकिन प्लस लैम्डा था तो लैम्डा की जगह 5 रख दिया और ये हो गया होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में बन गया हमारे पास 25y स्क्वायर प्लस में 30y प्लस में 9, ठीक है। और ये होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 5y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ गया, 5y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो a प्लस बी, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3, एक तो ये बनेगा आपके पास और दूसरा बनेगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। और दोनों को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, पहली इक्वेशन तो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस में 8y प्लस में 8, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है आपके पास, दूसरी बनेगी यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, आइदर भी बाय द फैक्टर मेथड और द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सोल्व करनी आती है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac मतलब 32 डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन्स आपके पास 2 हो गया। और यहाँ करेंगे तो आपके पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 हो गया। तो यहाँ तो आ गया आपके पास 8 प्लस माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आपके पास आ गया 2 प्लस माइनस, बताओ क्या आएगा, 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से तो आ गई 1 प्लस माइनस आएगा और यहाँ से आपके पास 2 से जब डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 4 प्लस माइनस का था यहाँ पर 8, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2 रूट 2। लेकिन ये तो किसके लिए आई है, y के लिए, लेकिन हमारी इक्वेशन तो किस में दे रखी थी, x की। तो ये इक्वेशन 2 के रूट्स आए हमारे पास, लेकिन हमें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के रूट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रूट्स हमारे पास आए हैं उसको मैंने पहले ही बताया था क्या करेंगे, वहां मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ उसी के रूट्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे। तो विच आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स आ गए हमारे पास, विच आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड, रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकेंड। लेकिन आप क्या करेंगे, डिवाइड ईच रूट बाय टू, ईच रूट बाय टू, टू से डिवाइड करेंगे तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आर, क्या बन जाएंगे इसके रूट्स हमारे पास, बताओ क्या बनेंगे, 1 प्लस माइनस आयोटा बाई 2, और क्या बनेगा आपके पास जब 2 से करेंगे तो माइनस के 2 प्लस माइनस में रूट 2, तो ये हमारे पास रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे के एग्जाम्पल कल करेंगे, इनके आप ट्राई करना। एक्सरसाइज में प्रारीज मेथड की लास्ट एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।